अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नासिर अब्बास हूँ। मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ रहीम यार खान में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। आज मैं आया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। डॉक्टर नुमान साहब ऑयल सीड में बिलखसूस राया कनोला को बड़ा डीपली और साइंटिफिकली देख रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि 3 से 4 टिप्स जिससे हम अपनी कनोला की फी एकड़ पैदावार बढ़ा सकें। आया सिर्फ वो एक वैरायटी है या इसमें क्लाइमेट है या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? डॉक्टर साहब को बताएं कि 3 से 4 चीज़ें। अच्छा, इसमें इन्होंने मुझे सबसे पहले तो शुक्रिया कि सर मेरे फील्ड में तशरीफ़ लेके आए और इनसे मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ। दूसरा, इन्होंने मुझे कहा है कि सिर्फ 2 से 3 या 4 टिप्स ही आपने देनी है। इसमें सबसे पहली टिप तो ये है कि जब हम कैनोला की या रेप सीड की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो सोइंग टाइम है वो बड़ा मैटर करता है। हमारा जो सोइंग टाइम है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या पहले 15 दिनों तक अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमें इस फसल से अच्छा झाड़ मिलता है। हमने खुद प्रैक्टिकली जो रेप सीड है यानी जिसमें कैनोला की वैरायटीज़ भी आती हैं उसको हमने 3 टाइम पीरियड्स में लगा के देखा है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी लगा के देखा है, मिड अक्टूबर में भी, अक्टूबर के लास्ट में भी, और अभी इस दफ़ा हमने नवंबर की भी सोइंग की है जस्ट एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए। तो वो वाला फील्ड में अभी सर को मैं विज़िट करवाऊंगा। तो इन चारों टाइम पीरियड्स का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो जो सबसे अच्छा जार जो दे रहा है हमें वो अक्टूबर का फर्स्ट वीक या 10 अक्टूबर तक जिसकी हम सोइंग कंप्लीट कर लें। दूसरा ये है कि रिकमेंडेड वैरायटीज़ लगाएं, जो वैरायटीज़ अप्रूव्ड हैं और किसी अच्छे इदारे से लेके लगाएं, क्योंकि ये चीज़ भी देखने को हमें मिली है कि फार्मर फील्ड में हमने जाके ये ऑब्ज़र्व किया है कि अगर वो किसी लोकल कंपनी से या लोकल सीड लेके लोकल तैयार किया हुआ लगाते हैं तो जब वो फील्ड में लगाते हैं तो उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। एक प्लांट जो दूसरे के साथ मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें जो है ना अच्छा झाड़ आपको और अच्छी पैदावार आपको नहीं हासिल होती। तीसरा ये है कि इस क्रॉप के ऊपर आपने अपने जहन में ये रखना है कि तेले का अटैक आना ही आना है, तो तेले का स्प्रे जो है ना आपने इसके ऊपर करवाना है। मेरी जो अभी तीसरा साल है तो मैंने जो इस पे ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि 2 स्प्रे आपके पास काफ़ी हैं। एक तो हमने ये भी फेब में कर दिया हुआ एक स्प्रे, और दूसरा जो स्प्रे है शायद फेब के लास्ट में या मार्च के शुरू में करेंगे। तो 2 स्प्रे के साथ जो है ना तेला आपका कंट्रोल हो जाता है। अगर ये 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो आप जो है ना बड़ी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि जब आपने ऑयल सीड क्रॉप लगानी है तो उसमें आपने पोटाश जो है ना वो लाजमी डालनी है, SOP। अगर वो आप नहीं डालेंगे तो आपका सब कब डालें, कितनी डालें? अच्छा, पोटाश जो है ना सबसे बेहतर ये कि ज़मीन की तैयारी में अगर आप डालें तो वो बेहतर होती है। अच्छा, जब इसका दाना तैयार हो जाता है तब इसमें पोटाश डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दाने की तैयारी से पहले पहले यहाँ तो आप ज़मीन की तैयारी में डाल लें। बाज़ का कुछ किसान भाई जो है वो कहते हैं कि हमसे मिस होगी कि हम ज़मीन की तैयारी में नहीं डाल सके, तो फिर पहले पानी के साथ जो है ना आप उसको जो है फ्लड करते हैं। लेकिन ये कि उसको अगर आप दूसरे या तीसरे पानी के साथ डालेंगे तो फिर उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप